बाद है आपका फाइनेंशियल बजट। तो फाइनेंशियल बजट का क्या इसमें बताया जा रहा है कि रिपोर्ट करता है एस्टिमेटेड रिसीट्स और पेमेंट्स। ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीट्स और पेमेंट्स, और ऑल्टरनेटिवली इसके अंदर क्या आ सकता है, प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट भी आ सकता है, जिसके बेसिस पर ठीक है ये हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कैश बैलेंस क्या होगा एंड में, एंड ऑफ द बजट पीरियड में, बजट पीरियड का एंड में। दिस बजट ऑल्सो हेल्प्स द ओनर और कैशियर। ठीक है, तो ओनर और कैशियर को भी हेल्प करते हैं ये, कितना रहेगा ज़रूरत कैश का, ठीक है, इस दौरान बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, और बजट, फाइनेंशियल बजट में क्या है, इंक्लूड्स मंथली कैश बजट फिर और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। ठीक है, तो दोनों इसके अंदर आता है, मंथली कैश बजट भी आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट भी आ गया। फिर देखिए जनरल प्रिंसिपल्स लिखा हुआ है। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, फाइनेंशियल बजट बेस्ड होना चाहिए किस पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट पर, अप्रूव होना चाहिए कंसर्न्ड अथॉरिटी के द्वारा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, शुड बी डिस्क्लोज इन इट। तो मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होगा वो भी बताना है आपको। मतलब इसके अंदर रहेगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी इसके अंदर रहेगा, कैसे उसका पेमेंट है, ठीक है, उसके बारे में ब्यौरा रहेगा। फिर प्लान्ड चेंजेस इन स्टॉक, स्टॉक में कितना चेंज होगा, एक्सपेक्टेड चेंजेस इन डेटर्स वो भी रहेगा। मतलब पूरा पैसा का आना जाना और किस तरह से पोजीशन रहेगा उसके बारे में। इसलिए नाम भी क्या, फाइनेंशियल बजट, मतलब फाइनेंस वाला बजट है ना, पैसा आने का स्रोत जाने का स्रोत है ना। तो मेनली कहाँ कहाँ खर्चा होगा उस पर फोकस कर रहे हैं, और मतलब कैश बजट पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस है। फंक्शंस देखिए, फंक्शंस क्या लिखा है फाइनेंशियल बजट का, तो इसमें पहले बताया गया है प्लानिंग फॉर द डिवीजन ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ताकि हम लोग प्लान कर सके किस तरह से वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स और माइनस बोलते हैं ना करंट लाइबिलिटीज, है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो क्या आप उसके लिए प्लान जो किए हैं वो कैसा है। फिर टू मेक क्लियर द नीड ऑफ चेंजेस, कब कब आपको जरूरत पड़ेगा चेंज का, ठीक है, या चेंज किए तो क्या कब किए हैं, क्यों किए हैं। टू मेक क्लियर द नीड ऑफ चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या जरूरत है चेंज का कैपिटल स्ट्रक्चर में। एंड टू असिस्ट द कैश अकाउंटेंट इन द प्रोविजन ऑफ कैश, मतलब वही कैश का आना जाना और कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर मेनली फोकस कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ कहाँ से जो हमारा मेन कैपिटल आता है ना, पैसा आता है ना, जैसे क्या आ गया उसके अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन जैसे डिबेंचर्स, ये सब हो गया, सब किसका पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर का। फिर सप्लाई करना इंफॉर्मेशन किसका, प्रॉफिट जो अर्न किए हैं, और असिस्ट करना बनाने में बजट, जिससे मेरा क्या हो, बिजनेस सक्सेसफुल हो। ठीक है, फिर टू मेक एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड कैश पोजीशन, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो हम लोग आगे का फोरकास्टेड वाला बनाते हैं उसके लिए एस्टिमेशन कर सके हम लोग। और क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जैसा बैलेंस शीट रहेगा मेरा, कैसा पोजीशन रहेगा बैलेंस शीट का, ठीक है, और कैश पोजीशन जिसके लिए हम लोग कैश बजट भी बनाते हैं। तो ये सब किसका पार्ट हो गया, एक तरह से फाइनेंशियल बजट के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि ये आता है। आइए आ जाइए, ठीक है। अब देखिए इसी का इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 19, ठीक है, क्या है, मंजुला और कंपनी एस्टिमेट किए कि इट्स एस्टिमेटेड इट्स सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कि उनका सेल क्या रहेगा प्रोडक्ट्स का आगे कितने सालों के लिए, नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। तो पहले ईयर में लिखा हुआ देखिए 3000 यूनिट्स एट 5 पर यूनिट, दूसरे ईयर में 4000 यूनिट्स एट ₹5 पर यूनिट, 3 में भी 6000 यूनिट्स है, लेकिन इसमें 4 पर यूनिट हो गया। तो मतलब सेल का अलग अलग फिगर दिया हुआ 4 साल के लिए, लास्ट में 8000 यूनिट्स है और ₹4 पर यूनिट है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, तो ये तो आपका सेल जो आप करेंगे उससे क्या होगा, पैसा आएगा ना, तो रिसीट्स का वो बात कर रहा है। और यहाँ पे देखिए फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपका पैसा अब जाएगा, मतलब कहाँ कहाँ पेमेंट करेंगे अब आप। तो फर्स्ट ईयर में 2000 का है, करंट एसेट्स में सिर्फ है ये खर्चा, ठीक है, और सेकेंड ईयर में है फिर 3, नहीं पहला ईयर में नील है ना, दूसरा ईयर में 2000, फिर 3 परचेज ऑफ मशीन थर्ड ईयर। तो देखिए थर्ड ईयर में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला खर्च हो रहा है ना, बड़ा खर्चा को बोलते हैं ना हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी कैश वाला खर्चा पता चल गया, अभी बड़ा खर्च पता चल रहा है, करंट एसेट्स वाला भी हम लोग किया, बड़ा खर्च में
मशीन आप खरीद रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, ठीक है, 5,000 और 8,000 का। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो आगे का 4 ईयर पीरियड रहेगा वो क्या होगा, 2.5 रुपया पर यूनिट। और फिक्स्ड ओवरहेड कितना रहेगा, 3,000 पर एनम। फिक्स्ड ओवरहेड मतलब इतना आपका खर्च लगेगा ही, है ना, इनडायरेक्ट खर्चा जो है वो लगेगा ही लगेगा। क्लियर सबको? तो इसमें बस बोला गया है आप फिर बना दीजिए फाइनेंस बजट। तो अभी हम लोग किए कि रिसीट और क्या रहता है, पेमेंट्स रहता है, ठीक है। तो रिसीट्स में कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, बस क्या सेल्स कर रहे हैं ना हम लोग, क्लियर है। तो सेल्स कर रहे पैसा आ रहा है, और पेमेंट क्या क्या चीज़ के लिए हो रहा है, तो जैसे बुक में ही सॉल्यूशन किया ही हुआ है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, क्लियर है सबको। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आया 7500, देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 2.5 है ना, और यूनिट कितना आप सेल किए हैं पहला साल, 3,000, ठीक है। तो 3,000 इंटू 2.5 करिएगा तो 3 इंटू 2 हो गया 6, और आधा करिए 0.5 से, 0.5 इंटू 3 कितना हो गया 1.5, तो 1,500, समझ गए। तो 6,000 और 1,500 कितना होता है, 7.5। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। वेरिएबल कॉस्ट इंटू इंटू करके निकल गया, यूनिट्स इंटू पर यूनिट, क्लियर हो गया। और फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा दिया ही हुआ है, अभी पढ़े ना, 3,000 लगेगा। और करेंट एसेट्स का ईयर में फिगर दिया ही हुआ है 2,000, 3,000, 3,000 वाला, क्लियर है। पहला साल कुछ नहीं है। और लास्ट में मशीन्स है, तो वो बड़ा खर्चा है कौन सा ईयर में, थर्ड और फोर्थ। तो एक टोटल कॉलम भी दोनों साइड बना हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, सेल्स माइनस पेमेंट वाला माइनस कर दिए, तो क्या आ गया, नेट बैलेंस ऑफ कैश कितना बचेगा। तो देखिए थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है ना, समझ में आया। कैश बैलेंस क्या दिख रहा है, माइनस। थर्ड ईयर में दिख रहा है ना, माइनस हो सकता है क्या कैश, नहीं, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसीलिए तो पहले ही हम लोग देख ले रहे हैं ना कहाँ माइनस होने का चांस है, क्या तो दिख गया, हाँ माइनस होने का चांस है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2,000 और 2,000 जो थर्ड और फोर्थ ईयर में माइनस जा रहा है, उसके लिए हमको पहले से ही तय करना होगा ना, प्लानिंग करना होगा कि उसको हम 2,000 को कैसे कवर करेंगे, क्लियर है। तो लोन ले सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट में तो लोन, क्लियर हो गया, तो पैसा आ जाएगा। या हम पहले ही से देख सकते हैं कि कहाँ हम और कोई दूसरा हेड में पैसा घटा सकते हैं क्या, या पिछले साल हम पैसा घटा सकते हैं, कहाँ पे हम कोई चेंज कर सकते हैं क्या, वो भी देख सकते हैं। नहीं तो क्या है कि जो नेट बैलेंस ऑफ कैश है इस ईयर का जो क्लोजिंग होगा वो तो ओपनिंग बनेगा है ना नेक्स्ट ईयर का, तो वो तो अपने आप फिर पॉजिटिव हो जाएगा अगर इतना हम बैलेंस सिक्योर कर लिए। तो पहला साल देखिए 4,000 सिक्योर हुआ है, प्लस में आया ना 4,000, दूसरा साल 5,000, तो 9,000 तो ऐसे बचा हुआ है, समझ में आया। तो अलग अलग पोजीशन सोच सकते हैं कि हम क्या इन्वेस्ट कर देंगे पहला साल, और दूसरा साल वाला जो इन्वेस्टमेंट का एक्स्ट्रा पैसा आया है इन्वेस्ट कर देंगे, तब तो लोन लेना पड़ेगा या कहीं खर्चा घटाना पड़ेगा, क्लियर सबको। तो ये एक तरह से क्या होता है, आगे का पोजीशन के लिए हम पहले से तैयार रह सकते हैं प्लान करके, क्लियर हो गया सबको। इसीलिए बजट का काम है, बजट से क्या होता है, हमको एक आगे ओवरव्यू मिल जाता है किस तरीके से काम करेंगे हम लोग, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनेंस बजट इलस्ट्रेशन 19 वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आइए।